भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और देश की संसद को इस लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है। हर 5 साल में देश की करोड़ों की आबादी तपती धूप और कड़ाके की ठंड में लंबी लाइनों में लगकर अपने हिस्से का एक वोट डालती है। मकसद सिर्फ एक होता है, एक ऐसा नुमाइंदा चुनना जो दिल्ली के इस आलीशान गलियारे में बैठकर उनकी बुनियादी दिक्कतों, उनके आंसुओं और उनकी उम्मीदों को देश की सबसे बड़ी पंचायत के सामने रख सके। लेकिन आज 4th पॉइंट लोकतंत्र के इसी मंदिर के गर्भगृह से कुछ ऐसे कड़वे आंकड़े और तीखे सवाल आपके सामने रखने जा रहा है जिन्हें सुनकर व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। क्या हमारी चुनी हुई 543 लोकसभा सांसदों की फौज सच में पब्लिक की आवाज है या फिर ये जनता के वोटों और टैक्स के पैसों की खुली डकैती है? दलीय गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी जनता की आवाज। कहने को हमारे देश में 543 लोकसभा क्षेत्र हैं और हर सांसद और सदन 15 से 20 लाख मतदाताओं की किस्मत का रखवाला होता है। लेकिन संसद की दहलीज पार करते ही ये जनप्रतिनिधि जनता के प्रति नहीं बल्कि अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो जाते हैं। 4th पॉइंट का तीखा सवाल, जब संसद में दल बदल विरोधी कानून और पार्टी व्हिप का हंटर चलता है, तब सांसद अपनी अंतरात्मा और अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को दबाकर अपनी पार्टी की लाइन पर हाथ उठाने को मजबूर क्यों हो जाते हैं? क्या हमारे लोकतंत्र ने एक सांसद को सिर्फ एक वोटिंग मशीन बनाकर नहीं रख दिया है? पक्ष हो या विपक्ष, जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए समय की कमी का रोना क्यों रोया जाता है? गिने चुने चेहरों का एकाधिकार, बाकी सिर्फ हाजिरी के मोहताज। संसद के सत्र लगातार छोटे होते जा रहे और उन छोटे सत्रों में भी बोलने का मौका सबको नहीं मिलता। आंकड़ों की तह में जाएं तो पता चला कि किसी भी महत्वपूर्ण बिल या चर्चा में बमुश्किल 30% से 40% सांसदों को ही विस्तार से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सत्ता पक्ष का हाल, मंत्रियों और बड़े नेताओं के भाषणों में ही सारा समय निकल जाता है। पीछे की बेंचों पर बैठने वाले बैक बेंचर्स सांसदों को पूरे 5 साल में अपनी बात रखने के लिए कुछ मिनट की भीख का इंतजार करना पड़ता है। विपक्ष का रवैया, विपक्ष के भी महज 15 से 20 प्रमुख चेहरे ही पूरी बहस पर कब्जा जमाए रखते हैं। 4th पॉइंट का तीखा सवाल, जो सांसद सिर्फ पीछे बैठकर मेजें थपथपाने या सदन में वॉकआउट करने के लिए चुने जाते हैं, क्या वे अपने क्षेत्र की जनता के साथ सरेआम धोखा नहीं कर रहे? जब नीति निर्धारण में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है तो आप खुद को जनप्रतिनिधि कैसे कह सकते हैं? अटेंडेंस का खेल और वीआईपी सांसदों का मौज मस्ती कल्चर। संसद की औसत उपस्थिति 75 से 80% दिखाई जाती है, जो कि एक सफेद झूठ से ज्यादा कुछ नहीं है। असलियत यह है कि सुबह आकर रजिस्टर में दस्तखत कर दिए जाते हैं ताकि उनका दैनिक भत्ता पक्का हो सके और फिर कुछ ही मिनटों में सदन के भीतर सन्नाटा पसर जाता है। देश की जनता सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पसीना बहाकर अपनी हाजिरी देती है, तब जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन जनता के पैसों पर पलने वाले माननीय सांसद सिर्फ हाजिरी लगाकर गायब क्यों हो जाते हैं? विशेषकर वे सेलिब्रिटी, चाहे वे फिल्मी सितारे हो, खिलाड़ी हो या बड़े उद्योगपति, जिनकी अटेंडेंस 20% भी नहीं पहुंचती, वे किस मुंह से संसद का ठप्पा लगाकर घूमते हैं? क्या संसद इनके लिए सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है? मौन व्रतधारी सांसद बिना एक शब्द बोले 5 साल पार। ये भारतीय राजनीति का सबसे शर्मनाक अध्याय है। हर लोकसभा में लगभग 10% से 15% सांसद ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीति की भाषा में मौन सांसद कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो पूरे 5 साल के कार्यकाल में न तो एक भी सवाल पूछते हैं और न ही किसी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। 4th पॉइंट का तीखा सवाल ये है, जो नेता अपने क्षेत्र की बदहाली, टूटी सड़कों, बदहाल अस्पतालों और बेरोजगार युवाओं के लिए संसद में एक शब्द भी नहीं बोल सका, उसे गूंगा बहरा प्रतिनिधि क्यों ना कहा जाए? निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने आपको संसद में मौन व्रत रखने के लिए नहीं बल्कि उनकी समस्याओं पर दहाड़ने के लिए भेजा था। ये चुप्पी देशद्रोही नहीं तो और क्या है? सीधे जनता की अदालत से
क्या ये लोकतंत्र का चीरहरण नहीं? संसद की कार्यवाही चलाने में देश के खजाने से प्रति मिनट लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये पैसा किसी नेता की जेब का नहीं, बल्कि एक ऐसे मजदूर के नमक से लेकर एक मध्यम वर्गीय परिवार की कमाई पर लगे टैक्स से आता है। जब ये सांसद संसद को अखाड़ा बना देते हैं, कार्यवाही स्थगित होती है या बिना किसी बहस के महज कुछ मिनटों में गंभीर कानून पास करा लिए जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर जनता की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। फोर्थ पॉइंट के अंतिम और सबसे तीखे सवाल, माननीयों की जवाबदेही कब तय होगी? जब एक आम कर्मचारी को काम न करने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो संसद में मौन व्रत रखने वाले या हंगामा करने वाले सांसदों का वेतन, भत्ता और पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इनके लिए नो वर्क नो पे नियम लागू करने की शक्ति इस देश की व्यवस्था में है? जनता कब जागेगी? हम जाति, धर्म और मुफ्त के वायदों के नाम पर वोट देना कब बंद करेंगे? चुनाव के समय हम अपने उम्मीदवार का संसद रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मांगते? फोर्थ पॉइंट का साफ मानना है कि जब तक देश का मतदाता अपने नेता के कॉलर को पकड़कर ये नहीं पूछेगा कि पिछले 5 साल में संसद के भीतर तुमने हमारे लिए क्या किया, तब तक लोकतंत्र के इस मंदिर में जनता की आवाज इसी तरह लावारिस घूमती रहेगी और ये माननीय जनता के विश्वास का सौदा करते रहेंगे। अब समय आ गया है कि जनता जागे, सवाल पूछे और इस लोकतांत्रिक लूट पर विराम लगाए। आपको फोर्थ पॉइंट का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपको फोर्थ पॉइंट न्यूज का ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार। Fourth Point.